आज करवा चौथ का व्रत है और करवा चौथ की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया, आज उसका तो व्रत है भाई, वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत सबसे छोटे भाई से देखी नहीं जा रही थी, तो उसने एक चालाकी करी। उसने दूर पेड़ पर एक दीपक जला दिया और छलनी की ओट में रख दिया। ऐसा लगा जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा, चंद्रमा निकल आया भाभी, व्रत खोल लें। लेकिन भाभीओं ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर उसने अर्घ देकर और निवाला खा लिया। मतलब उसने दीपक को अर्घ दे दिया जबकि वो चांद नहीं था, और अर्घ देने के बाद उसने खाना खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और तीसरा टुकड़ा डालती है तभी उसे अपनी पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव के पास 1 साल तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने और सभी का सुहाग अमर रहे। जय करवा माई।